नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती या फिर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो साइंस के लिए ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यूजफुल होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक सभी लोग कर देना, साथ में आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर कर दीजिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा की बात यहाँ पर की जा रही है। ऊष्मा और ताप से संबंधित प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो ऊष्मा की एसआई इकाई पूछा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ऊष्मा के 3 मात्रक होते हैं। कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है, और 1 किलो कैलोरी में कितना होगा कैलोरी, 1000 कैलोरी होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एसआई मात्रक। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक। और एक रिलेशन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। 4.186 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। सेकंड देखिए यहाँ पर, सेम क्वेश्चन है आपका। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग और समझ लीजिए, बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए केवल। जैसे कोई भी वस्तु होती है ना, उसके अंदर तापमान होता है लेकिन ऊष्मा के फॉर्म में होता है। मतलब जैसे कोई भी वस्तु है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इनके फॉर्म में ऊर्जा होती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये ऊष्मा का ही एक रूप होता है। ठीक है। लेकिन जो तापमान हमें अनुभव होता है किसी वस्तु को छूने से, वस्तु में गर्म प्रतीत होती है, तो ये इस गतिज ऊर्जा के रूप में जो ऊष्मा की मात्रा होती है उस वस्तु में, वो हमें तापमान के रूप में उसका अनुभव होता है। यानी ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में किसी भी पिंड, किसी भी वस्तु के अंदर हमेशा विद्यमान होती है। सभी वस्तु के अंदर हो सकता है कहीं पे बहुत कम हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो। लेकिन जब वस्तु हमें गर्म लगती है, उस स्थिति में जो वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा के रूप में ऊष्मा विद्यमान होती है, उसकी वजह से होता है। अगर स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊष्मा विद्यमान है तो उसकी वजह से वस्तु को हम छुएंगे तो हमें वो गर्म गर्म का एहसास अनुभव नहीं होगा हमें। हाँ, उस वस्तु के सापेक्ष किसी ठंडी वस्तु को उसके पास लेकर आएंगे तो वहाँ पर ऊर्जा का हस्तांतरण होगा ऊष्मा के रूप में। और ये किस वजह से होता है? तापांतर के कारण होता है। एक का ताप ज़्यादा, दूसरे का ताप कम। यानी स्थानांतरण के समय जो ऊर्जा होती है उसे हम ऊष्मा कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक फार्मूला आप यहीं पे याद कर लीजिए, इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा यानी ऊर्जा, ये ऊष्मीय ऊर्जा की बात की जा रही है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, स्थितिज, गतिज, यांत्रिक, ऊष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत ऊर्जा हो गई। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जे इज इक्वल टू होता है किया गया कार्य, यानी जो स्थानांतरण में जो कार्य हुआ है, और कितनी ऊष्मा की मात्रा है क्यू। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अगला देखिए आप लोग, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि। अभ्रक एक ऐसी पदार्थ है जिसका एक विशेष गुण होता है। ये जो है विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसी वजह से विद्युत के तारों पर जो ऊपर आप कवर देखते होंगे अभ्रक का होता है। यानी जो तार गर्म होते होंगे विद्युत प्रवाह से, वो ऊष्मा को तो प्रवाह करने देता है, ऊष्मा बाहर निकल जाती है, इसलिए तार गर्म नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं। लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, इसी वजह से हमें करंट शॉक नहीं लगता है। और इसके इसी गुण का उपयोग हम लोग बर्तन, आप देखेंगे कुकर पे जो हैंडल होता है अभ्रक की बनी होती है, वहाँ पे करते हैं। कितना भी वो बर्तन आपका गर्म हो जाए, लेकिन जो हैंडल अभ्रक से बना होगा उसके ऊपर उस अभ्रक की जो खोल चढ़ी होती है वो कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मा निरंतर जो है उसके थ्रू बाहर वायुमंडल में जाती रहती है। तो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन होगा, आपको ये बताना है। ये दिया है आपका डिग्री सेंटीग्रेड में और आपसे पूछा है केल्विन में। एक जो बेसिक फार्मूला है C/5 R/4 F-32/9 K-273/5, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इससे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, किसी भी एग्जाम में साइंस विज्ञान के अंतर्गत। ये र्यूमर, ये डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये केल्विन, ठीक है। यहाँ पे जो सी और के में आप अगर रिलेशन देखेंगे डायरेक्ट, तो ये 5 यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। सी कितना हो जाएगा K-273, यानी केल्विन में ताप दिया हो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। या अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, के बराबर, इसको आप इधर लेके आओ सी की तरफ, तो इधर आएगा तो ये चिन्ह इसका बदल के प्लस हो जाएगा यहाँ पर। मतलब हम 50 में 273 अगर जोड़ दें तो ये केल्विन में आपका परिवर्तित हो जाएगा डायरेक्ट। कितना हो जाएगा 3 और 5 7 5 12 2 1 3 323 केल्विन। जो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ पॉइंट आपको हम यहाँ पे और बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है वो किस में मेजर करता है, फ़ारेनहाइट में। याद रखिएगा इसको आप, 95 से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसमें बने होते हैं कॉलम। अब देखिए जो हमारा जो मनुष्य के शरीर का जो नॉर्मल तापमान कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को कभी कभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल दिया जाता है। अगर ये हम 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं ना, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 98.4 हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू यही है। अब देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, आप उनकी आप देखिए, मान लीजिए किसी को बुखार है, थोड़ा बहुत है, 98.6 से मान लीजिए वहाँ पे 101 हो गया, ठीक है। कितना बड़ा तापमान है यहाँ से, लगभग जो है 2.4 यहाँ पे बढ़ा है, बहुत ज़्यादा थोड़ी तापमान बढ़ गया यहाँ पर। लेकिन वो पेशेंट से क्या बोलते हैं, आपका तापमान 101 डिग्री, मतलब पेशेंट अगर बुखार ना हो तो भी उसको बुखार हो जाएगा, इतना ये बेवकूफ़ बनाते हैं डॉक्टर। अरे आप ये बताइए ना भैया कि 98.6 तो आपका होना ही चाहिए ऑलरेडी। थोड़ा बहुत अभी आप धूप में आए, थोड़ा बहुत दौड़ के आप आइए, काम करके आइए ना, वैसे भी आधा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। शरीर का अंदर का जो तापमान हो तो मेंटेन बनाने की कोशिश करता है, शरीर की ऐसी बनावट होती है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमें पता होता है कि कभी कभी हमें ये भी कन्फ्यूजन होता है ना, पहले जैसे आप किसी को देखेंगे, अरे 37 डिग्री होना चाहिए, 101 डिग्री तापमान हो गया है, अरे भैया वो डिग्री सेंटीग्रेड में, ये फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। एक चीज़ आप यहीं पर और देख लीजिए, जो डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है। चलिए हम आगे बात कर लेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आप एक चीज़ जान लीजिए केवल, कि ये दोनों जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होते हैं, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और यहीं से एक चीज़ और पूछता है ना, जो परम ताप होता है कितना होता है 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। सबसे निम्नतम ताप कितना संभावित है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम बोलेंगे 0 डिग्री केल्विन। ये सबसे निम्नतम, इससे कम तापमान संभव नहीं है। ऊपर कितना भी आप चले जाइए, 1000 में लाख डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर आप वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत काम की चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है, संवहन विधि की बात की जा रही है, चालन विधि से भी होता है, संवहन विधि से भी होता है, और विकिरण विधि से भी होता है। जैसे पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त हुई ऊर्जा तापमान के रूप में, फिर जब यहाँ से विकिरण के रूप में ही वो ऊष्मा वायुमंडल को जाती है, जिसमें ज़्यादा करके अवरक्त प्रकार के, जहाँ भी देखिए ऊष्मा है ना, वहाँ पे अवरक्त तरंग 100% वहाँ पे मिलेंगी आपको। सूर्य के प्रकाश में भी होती है अवरक्त तरंगे, जिनकी तरंग दैर्ध्य जो है दृश्य प्रकाश से थोड़ी ज़्यादा होती है,
देखिए ये सब चीज़ें ऐसे सुनने में बहुत आपको टफ लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सेट देखते रहेंगे ना, मैं बहुत ईजी कर दूंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप लोग देखते रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। और मैथ्स और साइंस वाले बिल्कुल दोनों ही मैं आपका कवर करा दूंगा। इसके अलावा कुछ जीके जीएस के पार्ट बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स उनको मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जीके जीएस वाले भी परेशान मत होइएगा। तो आप देखिए कुछ आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जो ठोस है इसमें केवल संवहन विधि से, गलत हो गया ना, चालन विधि से। ठोस है इसमें केवल चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। द्रवों में चालन विधि से भी हो सकता है और संवहन विधि से भी हो सकता है। और जो गैस होती है, जैसे यहाँ पर गैस लिखा है ना, इसमें जो है विकिरण विधि से स्थानांतरण होता है। गैस मतलब वायुमंडल में, जैसे पृथ्वी से वायुमंडल में ऊष्मा जाना होगा तो किस विधि से जाएगा, विकिरण विधि से जाएगा। द्रव में चालन विधि से भी होगा और संवहन विधि से भी होगा। चालन विधि में बेसिकली क्या होता है, जो अणु होते हैं ना वो अपने स्थान पे केवल ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। संवहन विधि में क्या, अणु खुद भी चले जाते हैं। जैसे आप द्रव गर्म करिए, देखिए नीचे के जो अणु गर्म होते हैं वो ऊपर आते हैं, ऊपर का द्रव का जो अणु ठंडा होता है वो नीचे जा चला जाता है। इस तरह से एक संवहन धाराएं बन जाती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5 का, उस संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। यहाँ पर एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए, द्रवों में भी विकिरण विधि से स्थानांतरण हो सकता है। यानी द्रव में चालन विधि से भी, संवहन विधि से भी और विकिरण विधि से भी। गैस में केवल विकिरण विधि से। यहाँ पे आपका जो ये कॉम्बिनेशन है ना संवहन विधि से, यहाँ पे देखिए गैस द्रव है, यहाँ पर ठोस निर्वात, तो निर्वात का मतलब नहीं है। ठोस द्रव ठोस चालन, यानी जहाँ जहाँ पर ठोस उसको छोड़ दीजिए, निर्वात में होता नहीं स्थानांतरण। ठीक, कोई माध्यम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा गैस और द्रव। दोस्तों अभी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट मैं केवल 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और 5 क्वेश्चन के साथ मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं। मैं एक बार देखना चाहता हूँ आप सभी का रिस्पांस, किस तरह से आप लोग रिस्पांस करते हैं। और प्लीज़ आप लोग जितना हो सके आप शेयर जरूर कर देना। इसके बाद हम लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। केवल 1 या 2 लेक्चर ऐसा करूँगा जहाँ पे 5 या 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी उसके बाद आपको हमेशा 15 या फिर कम से कम 20 क्वेश्चन, यानी कम से कम आपका एक यूनिट आपका एक लेक्चर में फिनिश हो जाए, इतना प्रैक्टिस सेट्स मैं वहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर आप ग्रुप पर है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल में है तो आप वहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।